लेक्चर नंबर 2 में हम लोग 9th क्लास का पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मात्रक। ठीक है, उसके अंदर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मात्रकों की पद्धतियां, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहने का मतलब क्या है, हम लोगों के पास यूनिट है, ठीक है ना, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप के हमारे पास सिस्टम है। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से सिस्टम बनाया गया है, पद्धति बनाई गई है, जिसमें हम लोग अलग अलग यूनिट को अलग अलग तरीके से नापते हैं, तौलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास 3 सिस्टम अभी लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला कौन सा है, एफपीएस। एफपीएस का मतलब हुआ फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है ना। यहाँ पे अगर ध्यान दें आप लोग, तो फुट किसके लिए होता है, लंबाई के लिए, लंबाई के लिए। ठीक है ना। पाउंड किसके लिए है, द्रव्य द्रव्यमान के लिए। ठीक है ना। और सेकंड किसके लिए है, समय के लिए। ये सब मात्रक है। फुट किसके लिए मात्रक है, किसका मात्रक है, किसका यूनिट है, तो ये यूनिट है लंबाई का, यानी कि लेंथ का। ये किसका मात्रक है, ये पाउंड किसका यूनिट है, तो ये है मास का। और सेकंड किसका यूनिट है, तो ये हो गया हमारा टाइम के लिए। ठीक है ना। एक हमारे पास सिस्टम ये हो गया जिसके अंदर हम लोग फुट पाउंड और सेकंड को लेकर चलते हैं। अगर आप देखें तो किसी चीज को हम लोग मापते हैं मीटर में, किसी को मापते हैं सेंटीमीटर में, किसी चीज को एमएम में। ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग किसी चीज को, जैसे किसी की लंबाई बतानी होती तो हम लोग नॉर्मली ठीक है ना, सामान्य तौर पे किस में नापते हैं, 5 फीट का है, 5 फीट 3 इंच का ये इंसान है, तो ये सब बातें बोलते हैं हम लोग। तो इसलिए यहाँ पे फुट आया कॉमन, कॉमन जो चीजें होती है उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे बनने के लिए सिस्टम और भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। जैसे नैनो सेकंड में ले सकते हैं। ठीक है ना। नैनो सेकंड में ले लिया, टाइम को, द्रव्यमान को हम लोग और भी कम मतलब यूनिट में ले सकते हैं, किसी और यूनिट में। अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो एमएम, डेसीमीटर, ये सब हमारे सब अलग अलग सिस्टम बना सकते हैं, मतलब कि 2-3 चीजों को और भी लेकर के हम लोग नया सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन जो कॉमनली यूज होने वाला है, सामान्य तौर पे यूज होने वाला है, वो कौन सा है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। जिसमें हम लोग फुट जो है वो लंबाई के लिए यूज कर रहे हैं, पाउंड ऐसी चीजों के लिए यूज होता है, जैसे कि अगर हम लोग केक खरीदने जाते हैं, बर्थडे केक वगैरह खरीदते हैं, तो किस में खरीदते हैं, पाउंड में। 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक खरीदते हैं। ठीक है ना। केक हमारा हमेशा किस में आता है, पाउंड के हिसाब से आता है, ना कि केजी के हिसाब से। ठीक है ना। समय यहाँ पे भी है सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड है और यहाँ पे भी सेकंड। तो कभी कभी अगर कंपटीशन के हिसाब से इसको देखा जाए, तो कंपटीशन में ये लोग पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसके लिए यूनिट तीनों सिस्टम में सेम है। तीनों सिस्टम में सेम है, यानी कि अगर हम लोग ये तीनों सिस्टम की बात करें, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में, तो तीनों जगह पे जो टाइम है, टाइम यानी कि समय का जो यूनिट है सेकंड है, और ये तीनों में सेम है। ठीक है ना। तो ये कंपटीशन में से पूछ लेते हैं। ठीक है ना, कौन सा यूनिट हमारा कॉमन है तीनों सिस्टम में, तो वो कौन सा है, समय। दूसरा हमारे पास सिस्टम आ गया जो कि है सेंटीमीटर, यानी कि सीजीएस है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर भी हमारे किसके लिए हो गया, लंबाई के लिए, लंबाई के लिए हो गया, लेंथ के लिए। ग्राम किसके लिए हो गया, ये हो गया है हमारा द्रव्यमान के लिए। ठीक है, मास के लिए। और जब हम लोग सेकंड की देखें तो यही सेम चीज सेकंड हमारा समय के लिए हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब छोटी लंबाई नापनी होती है या छोटी चीजों को मापना होता है, तो हम लोग किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। ठीक है ना, सेंटीमीटर में नापते हैं। और ग्राम अगर हमको थोड़ा ही तौलना हो, जैसे कि हम लोग कभी कभी जाते हैं खरीदने, अगर किसी चीज का रेट ज्यादा हो, जैसे सोना है, उसको हम लोग किस में खरीदते हैं, तोले में खरीदते हैं, या फिर थोड़ा सा और पैसा हो तो हम लोग ग्राम में खरीदते हैं, 10 ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया। ठीक है ना। चीनी खरीदना होता है, 1 किलोग्राम खरीदता है कोई, 50 250 ग्राम खरीदता है कोई, 100 ग्राम खरीदता है।
ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें के लिए ग्राम का यूज किया जाता है। सेकंड कॉमन है, समय के लिए है। एमके सिस्टम है, एमके सिस्टम में हम लोग मीटर ले रहे हैं, जो वो किसके लिए ले रहे हैं, फिर से वही लंबाई के लिए, ठीक है ना। ये हमारा हो गया लंबाई के लिए, यानी कि लेंथ के लिए। किलोग्राम हो गया हमारा मास के लिए, यानी कि द्रव्य मान के लिए। और सेकंड हमारा किसके लिए हो गया, समय के लिए, ठीक है, टाइम के लिए, ठीक है ना। तो ये टाइम के लिए हो गया, टाइम है, टाइम के लिए हो गया। इस सिस्टम में हम लोग जो मीटर ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, मास के लिए। और सेकंड किसके ले रहे हैं, टाइम के लिए, ठीक है ना। ये जो यूनिट आप लोग देख रहे हैं ना, ये ऊपर से अगर नीचे की तरफ हम आ रहे हैं ना, तो यूनिट का ना जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये यूनिट क्या होते जा रही है, स्टैंडर्ड होते जा रही है, ठीक है। और इस वजह से हम लोग नीचे की तरफ आते हुए, जैसे यहाँ पे पाउंड था, पाउंड क्या होता है, ग्राम से कम होता है। जैसे कि अगर हम लोग 500 ग्राम 1 केजी की बात करें, तो वो लगभग लगभग 500 ग्राम के आसपास का होता है, आई थिंक सो, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन लगभग ऐसा ही होता है। और नीचे की तरफ हम लोग आ रहे थे, किलोग्राम आ रहा है, ग्राम आ रहा है, तो ये यूनिट नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड होते जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अब अगर हम लोग ध्यान दें, तो हमारे पास आते हैं मात्रक, ठीक है ना। बेसिक यूनिट्स की बात करें, तो जो बेसिक यूनिट यानी कि आधारी मात्रक की बात करें, तो जो भी हमारी आधारी राशियां होती हैं, जिनको आधारी राशि हम लोग बोल रहे थे, जैसे कि हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गई, ये सब हमारी क्या थी, आधारी राशियां थी। इनके जो मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे, आधारी मात्रक। वैसे ही अगर हमारे पास कोई व्युत्पन्न राशि है और उनके जो मात्रक होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ये सब चीजें ऐसी हैं जो छोटी छोटी मैं बोल रहा हूँ, उसको क्या करेंगे, वीडियो बीच बीच में पॉज कर करके और उसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं ओरली बता रहा हूँ, उसको अच्छे से नोट कर लेना। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे व्युत्पन्न राशियां होती हैं और उनके जो मात्रक होते हैं, वो कैसे मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। और इन दोनों को कंबाइन कर करके हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना। कंबाइन करने के बाद हम लोगों ने एक सिस्टम निकाला और इन सिस्टमों को इसके अंदर पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसके अंदर कुछ ऐसे मात्रक हैं जिसको कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है। इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है, मतलब कि ये है कि वो उसी ही यूनिट में हम लोगों को चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। और इससे जो निकल के आया, उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट है, उस उन्होंने एक एक कमिटी है, ठीक है ना, एक कमिटी है जिन्होंने ये सिस्टम ऑफ बनाया, ये सारे सिस्टम बनाए। और उन्होंने जो सिस्टम बनाया, उसके अंदर हमारे पास 7 आधारी राशियां रखी, 7 आधारी राशियां रखी, यानी कि बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज रखी, ठीक है, जिसको हम लोग आधारी राशियां बोलते हैं। और उसके बाद दो हमारे पास दो हमारे पास क्या है, संपूरक मात्रक है। कैसे मात्रक है, संपूरक। ये मात्रक वो है जो कि हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, ज्योमेट्री, यानी कि मैथ्स के अंदर, ठीक है ना। मैथ्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं, ज्यामिति में यूज करते हैं, ज्योमेट्री में यूज करते हैं, मैथ्स के अंदर। तो हमारे पास 7 तो आधारी राशियां हो गई और 2 हमारे पास संपूरक राशियां हो गई, जिसका मैं लिस्ट एक बार आप लोगों को यहाँ पे लिख करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी सुन ले। तो 7 हमारे पास टोटल क्या हो गई, आधारी राशियां हो गई। 2 हमारे पास संपूरक राशियां हो गई। संपूरक राशियां वो होती हैं जो कि हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं, ज्यामिति में यूज करते हैं, ठीक है ना। उसमें पहला आता है हम लोग का प्लेन एंगल, यानी कि समतल कोण।
दूसरा आता है सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण, ठीक है ना। इसको इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, उसका उसको किससे दिखाते दर्शाते किससे हैं, ये सारी चीजें मैं अभी एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है, एक लिस्ट बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक क्या होंगे और उनका सिंबल क्या होगा, ठीक है ना। जैसे कि बेसिक क्वांटिटी हमारी क्या है या फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी हो गई, उनका एसआई यूनिट हो गया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंबल हो जाएगा। सीरियल नंबर के हिसाब से देखें तो नंबर 1 पे हम रखा है यहाँ पे लंबाई को, ठीक है ना, लेंथ को। लेंथ या लंबाई का मात्रक क्या हुआ हमारा, ऐसा यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा मीटर, और इसको दिखाएंगे एब्रीविएशन है, ठीक है, एब्रीविएशन है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे एम से, स्मॉल एम से, ठीक है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी कि मास, इसका क्या होगा किलोग्राम होगा, और इसको डिनोट कैसे करेंगे केजी से, ठीक है ना, सिंबल इसका क्या होगा केजी। तीसरा हमारा क्या है समय, ठीक है, समय, इसका मात्रक क्या होगा हमारा सेकंड हो जाएगा, और इसको दर्शाएंगे किससे सेकंड से। विद्युत धारा, विद्युत धारा हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं विद्युत धारा के बारे में, ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा जिसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, और इसको दिखाते किससे एस, कैपिटल एस। ताप या तापमान, ठीक है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, किसी चीज का टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मापा किसमें जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर को नापा जाता है फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्परेचर को किससे नापा जा रहा है केल्विन में, ठीक है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.15 केल्विन, इस चीज को ध्यान रखें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.15 केल्विन। तो पूछा जा सकता है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होगा, ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको नॉर्मली 273.15 प्लस 15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको चेंज करने का ये तरीका हो गया। अब अगला चीज ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, ये भी आगे की बात है, इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन अभी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, साथ हमारे पास आधारी राशियां हैं, इसलिए हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा कैंडेला होता है सीडी, सीडी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। फिर पदार्थ का परिमाण, ठीक है, पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं मोल से, ठीक है ना, मोल से। अगर थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल पे जा करके हम लोग 9th क्लास का ही अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसी में हम लोगों को मोल दिखाई देता है। हालांकि छोटे मोटे स्तर की बुक हो तो उसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ढंग की किताब ले तो 9th क्लास में भी मोल है। और मोल जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है ना, वो मोल का फॉर्मूला होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटे में परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान हो सकता है या फिर अणु, ठीक है ना, उसका द्रव्यमान, ठीक है। ये होता है मोल का फॉर्मूला। एक मोल बराबर जो निकल के आता है वो बताता है कि एक मोल में हमारे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर हमारे पास क्या होते हैं उसमें कण होते हैं, या फिर बोले तो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये बताता है। तो एक मोल बराबर हमारा, ये मोल का हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारी हो गई, ये आधारी राशियां हो गई, उनके मात्रक हो गए, संकेत हो गए, ठीक है ना, जो कि हमारे पास 7 है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि संपूरक राशियां कुछ होती हैं, ठीक है। तो संपूरक राशियां कितनी होती हैं दो। पहली कौन सी है समतल कोण, और यानी कि प्लेन एंगल, और इसका मात्रक क्या होगा रेडियन, इसको हम लोग किसमें मापेंगे रेडियन में, ठीक है, RAD से इसको हम लोग शो करते हैं। दूसरा आता है घन कोण, ठीक है,
ये होता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसका जो मात्रक होता है, यानी कि इसका यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है, वो क्या होता है, अस्टेरेडियन। एसआर से इसको शो करते हैं। अब एक बार बात करते हैं हम लोग कि प्लेन एंगल होता है क्या है, सॉलिड एंगल क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग कि थोड़ी जानकारी बन जाए, मतलब कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हम लोग प्लेन एंगल के बारे में कहाँ पे बात करते हैं। ठीक है ना, क्या होता है प्लेन एंगल, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अगर हमारे पास दो रेखा है, ठीक है, दो रेखा है और एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, तो उनके बीच में क्या बनता है, एक कोण बनता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे। एक कोण बना, हमने उसको बोल दिया थीटा। तो इसका मात्रक हुआ यहाँ पे, इसका एक प्लेन में बना हुआ है ये, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक समतल में बना हुआ है, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको क्या बोला, समतल कोण। एक समतल में बना हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या बोल दिया, समतल कोण। तो ये कोण हो गया, इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, समतल कोण होगा, यानी कि रेडियन इसका मात्रक हो जाएगा। ये कोण कैसे कहलाएगा, समतल कोण, और इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन। वही अगर हम लोग, जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो कोण बनता है, यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो कोण बनता है यहाँ पे, ये त्रिविमीय बनता है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को विमा की बात करूं तो, अगर ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो z कहीं यहाँ पे, z कहीं यहाँ पे, मतलब अगर ये x है, ये y है, तो जो हमारा z है वो मैं कहाँ बता रहा हूँ, इधर की तरफ में, लेकिन है सब एक दूसरे के लंबवत, परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब कैसे हुआ, अगर मैं इसको इधर वाले को x बोल दूं, ऊपर वाले को y बोल दूं, तो z हमारा या तो बाहर की तरफ होगा पॉजिटिव वाला, या फिर अंदर की तरफ होगा हमारा पॉजिटिव वाला। लेकिन एक अगर हम लोग मान लेते हैं कि बाहर की तरफ जो पॉजिटिव है हमारा, तो निगेटिव वाला किधर की तरफ होगा, बोर्ड के अंदर, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है ना। तो पॉजिटिव जेड समझ में आ गया, ठीक है, हमारा धनात्मक जो जेड अक्ष होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो ऐसे जो बने हुए हैं ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय। ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ अगर हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई की हम लोग बात करते हैं, एक्स अक्ष की और वाई अक्ष की, तो ऐसे हम लोग को क्या बनता है, एक प्लेन समतल बनता है, ठीक है, इससे क्या बनता है, समतल बनता है, ठीक है, और इससे जो कोण बनता है वो समतल कोण कहलाता है। यहाँ पे त्रिविमीय होने की वजह से यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, ठोस कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा, ठोस कोण, या फिर घन कोण इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को ये जानकारी दे दी कि मतलब सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, अ, दिखता कैसा है सॉलिड एंगल, या फिर बर्थडे का जो कैप आता है उसको अगर ऊपर ऊपर वाला पोर्शन अगर हम लोग देखें तो वो भी कैसा बनता है, वो अंदर की तरफ एक एंगल बनाता है, ठीक है ना। वो एंगल जो होता है वो भी क्या होता है, एक सॉलिड एंगल ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद एसआई मात्रक के कुछ उपसर्ग हैं, ठीक है। उपसर्ग से हम लोगों को समझ में क्या आ रहा है, प्रीफिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मात्रक क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपली, 100 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना होता है, 1 मीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो गया। तो ये जो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर हुआ, 1 मीटर के बराबर, या फिर 1 मीटर किसके बराबर हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। ये क्या है, उपसर्ग, ठीक है ना। वैसे ही हमारे पेंटा होता है, हेक्सा होता है, ठीक है ना, मिली होता है, माइक्रो होता है, ये सब चीजें होती हैं। जैसे मिली हो गया तो 10 की पावर -3 हो गया, माइक्रो हो गया तो 10 की पावर -6 हो गया, ठीक है। और पीको हो गया तो 10 का पावर -12 हो गया, फेमटो हो गया तो 10 का पावर -15 हो गया, ऑटो हो गया तो 10 का पावर -18 हो गया। ऐसे ऐसे करके हमारे पास ये सब हो गए जो कि छोटे की तरफ जा रहे हैं। और जब हम लोग बड़े मात्रकों की बात करें, ठीक है ना, तो उस केस में हमारे पास जैसे किलो की बात करें तो 10 के पावर 3 हो गया,
1 किलोग्राम बराबर कितना हो गया 10 का पावर 3। ठीक है, मेगा की बात करें तो 10 का पावर 6 होता है। ठीक है, अगर हम लोग जीगा की बात करें तो 10 के पावर 9 हो जाता है। अगर टेरा की बात करें तो 10 का पावर 12 हो जाता है। पेंटा का बराबर हो जाता है 10 के पावर 15 के बराबर हो जाता है। ऐसे ही करके हमारे पास कुछ उपसर्ग हैं, ठीक है ना, और अपसर्ग हैं। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इसमें वैसा कुछ खास है नहीं। वैसे कुछ फॉर्मूला अगर आप लोग ध्यान रखने लायक हो तो, जैसे कि मैं बात करूं किसी चीज की, आयतन की बात करूं, सिर्फ आयतन की बात में एक बार कर लेता हूं। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन हम लोग किसी चीज का लिखते हैं, जैसे घन का हो गया या फिर किसी का भी आयतन अगर हम लोग लिखें, ठीक है ना, तो L इंटू बी इंटू एच अगर हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें अगर मैं तीनों को या फिर मैं घन ले लेता हूं तो एल बी एच ना होकर के क्या हो जाता, ए क्यू हो जाता। ठीक है ना, तो अगर आपसे मैं यूं बोलूं कि ये ए इंटू ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर में होगा, गुणे फिर से हमारे पास ए है और इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, और एक और में ए है जिसका मात्रक हमारे पास मीटर होगा। तो यहाँ पे ए क्यूब भी लिखा हुआ है और मीटर क्यूब भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट, और ये हमारा क्या हो गया, एक नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, एक संख्या हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करें डेंसिटी की, घनत्व की, ठीक है, डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी घनत्व, घनत्व की बात करेंगे तो क्या होता है हमारा, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में क्या होता है, आयतन होता है, आयतन होता है। तो ये हो गया, द्रव्यमान को हमने लिख लिया कितना, द्रव्यमान का हमारा मात्रक हो गया केजी, आयतन का हमारा यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का मात्रक अगर हमसे किसी ने पूछा तो क्या निकल के आ जाएगा, केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, या फिर मीटर क्यूब माइनस, ठीक है, या फिर हमको इसको ऐसे लिखना हो तो केजी पर मीटर क्यूब। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग फॉर्मूला निकाल के लेके आते हैं। फॉर्मूला अगर हमारे पास दिया हो तो हम लोग उससे कैसे मात्रक निकालते हैं, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि चाल का मात्रक निकालू, ठीक है, चाल का मात्रक बताओ, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। ठीक है, तो दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में, और समय को नापते हैं सेकंड में। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, मीटर सेकंड का पावर -1, या फिर मीटर पर सेकंड। ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको किसी भी चीज का यूनिट निकालना हो, किसी भी भौतिक राशि का क्या निकालना हो, मात्रक निकालना हो, तो वो कैसे निकलता है आखिर, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम लोग उससे मात्रक तो निकाल ही सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, वेग, या फिर मैं बोलूं त्वरण, ठीक है ना, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय। तो हमको इससे पहले किसी की जरूरत है, वेग की। वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे में हो गया समय, ठीक है ना, विस्थापन बटे में समय। विस्थापन को हम लोग किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। ठीक है, हमारा यूनिट क्या होगा विस्थापन का, मीटर होगा, और समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो क्या निकल के आएगा, मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड की पावर -1, ठीक है ना। तो वेग का हमको पता चल गया, वेग कितना हो गया, मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड। तो यहां से क्या हो जाएगा, मीटर बटे में सेकंड का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है, सेकंड का पावर -2, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही मैं बल के लिखूं, बल के लिए, ये हमने किसके लिए लिखा था, एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, ये हमने किसके लिए लिखा था, वेलोसिटी के लिए, ठीक है।
ये हमारा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे किसके लिए लिखना चाहता हूँ, बल के लिए, ठीक है, बल यानी कि फोर्स के लिए, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, यानी कि फोर्स बराबर क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो मास का यूनिट क्या हुआ, केजी, और एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाला है, वो क्या निकल के आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने कर दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सब अगर हम लोग एक साथ रख दे सबको तो कैसा दिखाई देगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आगे चल के हम लोग बात करें ना, तो केजी के लिए अगर मैं लिखने की बात कर रहा हूं, थोड़ा समझेंगे, केजी के लिए मैंने कैपिटल एम लिखा, लंबाई के लिए मैंने एल लिखा, और सेकंड के लिए टी लिखा, टाइम, तो ये -2 हो गया। समझेंगे बात को, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ समझाता हूँ। मास, तो मास के लिए हमने क्या लिया, कैपिटल एम। अगर हमारे पास लेंथ है तो उसके लिए हमने क्या लिया, एल। अगर हमारे पास टाइम है तो उसके लिए हमने टी। उस हिसाब से अगर देखें तो ये हमारे पास केजी, तो केजी के लिए हमने क्या ले लिया, मीटर, यानी कि ये किसका यूनिट है, मास का, ठीक है। तो मास के लिए हमने क्या ले लिया, कैपिटल एम। ये मीटर किसका है, तो लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए हमने ले लिया कैपिटल एल। और टी किसका है, मात्रक, सॉरी सेकंड किसका मात्रक है, टाइम का, तो टाइम के लिए हमने ले लिया टी। तो यहाँ पे सब मिला जुला के अगर देखा जाए तो एम एल टी की पावर -2 लिखा होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं वीमा, क्या बोलते हैं, वीमा बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि 11th क्लास का है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हो तो अच्छी बात। 11th क्लास में वैसे पढ़ा जाता है इसको अच्छे से, लेकिन यही एक तरीका है, इसी तरीके से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। अगर हमको डायमेंशन निकालना है किसी चीज का, तो हम लोग पहले उसका यूनिट निकालते हैं, यूनिट निकालने के बाद हम लोग उसका डायमेंशन निकालते हैं। तो यूनिट निकालना मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो, किसी चीज का भी अगर निकालना हो। एक और मैं बता देता हूँ लास्ट, ठीक है। कार्य के लिए, कार्य बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला, वो होता है बल, ठीक है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल का भी हमने निकाला था मात्रक, ये हमारा मात्रक बल का, ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा, तो विस्थापन के लिए हमने लिखा था, कहाँ पे, विस्थापन के लिए हमने लिखा था मीटर, तो ये हो गया मीटर। तो अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, केजी के लिए हमारा एम आ जाएगा, यहाँ पे एम कितनी बार है, 2 है, इसका पावर 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग एल का भी पावर कितना लिख देंगे, 2। और सेकंड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये बटे में था इसलिए ऊपर लेके जाएंगे, तो ये पावर कितना हो जाएगा, -2, तो कितना हो गया, ml2t-2। ये हमारा डायमेंशन हो गया किसके लिए, कार्य के लिए। कार्य मतलब वर्क की बात कर रहा हूं मैं, वर्क। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स, और ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डायमेंशन हो गया, इसका निकल के आ गया, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से चैप्टर 1 के लिए जितना मैंने पढ़ाया सफिशियंट ही पढ़ाया होगा। बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं इसमें इस चीज की कमी है, किसी चीज की कमी लग रही है आप लोगों को, तो कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और अच्छा किया जा सके इसमें। और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी चीज का मात्रा कैसे निकाल रहे हैं, और थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को समझा दिया कि डायमेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। बस इतना दिमाग में रखना है कि मास के लिए एम लेना है हमको, टाइम के लिए क्या लेना है, टाइम के लिए टी लेना है, और
लेंथ के लिए एल लेना है, ठीक है। ऐसे ही और भी चीजें आएंगी लेकर, ये इन्हीं तीनों के फॉर्मेट में हम लोग दिखाते हैं डायमेंशन को। आगे चल के और भी चीजें आती हैं, लेकिन अभी के लिए इतना सफिशियंट है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, और हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 1 खत्म होता है। चैप्टर 2 हमारा जो है वो है गति, गति के नियम, ठीक है, मोशन एंड इट्स लॉ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तब तक इसको देखें, एंजॉय करें और पढ़ाई कंटिन्यू रखें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।